गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा ये। भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा जब हिंदुस्तान का बच्चा। पाकिस्तान तो खत्म हो गया, कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया, और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हार गए तब पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे, हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने। बीएसएफ वाले आके बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और इस चीज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। अरे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया है अपनी कहानियां कर करके, आप सब एक एक करके। पाकिस्तान ये तो हम मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है, नहीं हम तो नहीं मानते, आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा, मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेंगे हम, ये राफेल का करेंगे क्या? भारत की सेनाएं घुस जाती हैं, आपको बहुत समय लगेगा, नहीं वो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि तो ये चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है। चला कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। ये पृथ्वी का अंत है। जरूरी तो नहीं अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आपके पास पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अरे पाकिस्तान, आपको दाल रोटी उससे चल रही है, पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई, हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं, या तो अपने मीडिया को थूक के चढ़ा रहे हैं। नहीं होता है ये, ऐसे मीडिया को जूता निकाल के बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। इस्लामाबाद तो हम कैप्चर कर लिए। किसी ने बोला कि जनरल मुनीर जो है वो भाग गए हैं, कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बंकर के अंदर है, उनके लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई है, कोई बोल रहा है रावलपिंडी कहाँ पे वहाँ पे अटैक हो गया। 100 किलोमीटर दूर एलओसी है पहलगाम से, इतनी दूर ऐसे नहीं जा सकता कोई जब तक उसको श्योरिटी ना हो सकता वो यहीं क्यों। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी पर गुस्से से आग बगोला हो गई है। भारतीय अवाम का कहना है कि नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बातें कर रहे थे, यहाँ खुद भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय अवाम का रिएक्शन। तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया, कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया, और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्मा हो ही गया, हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरे, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा तब हमारा टारगेट था पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे, हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। और है हमारे पास आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल के बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम, ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं? नॉर्मल क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप पियो के हम क्या यार क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं, उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। अब युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के, भारत की सेनाएं घुस जाती हैं। आपको बहुत समय लगेगा ना। पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी। रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक और कुछ नहीं करेंगे। जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीजन होगी उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उनको रोका नहीं तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। समस्या अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे मिट्टी के और हवा के।
और टैक्टिकल वेपन चलाना पड़ेगा, क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है और ज़मीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम्भ में आकर के चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है चलाने वाले का, जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे वो दसियों हज़ारों में शहीद होंगे। 200-400-500 की बात नहीं है। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज भी अब इनवैलिड हो गया, अब आप क्या करोगे? 150-200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रखकर बैठे हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से कहानी अब शुरू होती है, ये पृथ्वी का अंत है। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था, आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आप लोगों को पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। जैसे पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है आतंकवाद रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। वो पहाड़ों में से निकल के जा रही है, आप रोक लोगे? अगर हिम्मत है तो रोको उसे। 4000 एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा रखी है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? लड़िए ना चाइना से, वो बराबर का मुल्क है, लड़िए। अब छोटे बच्चे को दबा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। एक मजहब को, एक मुल्क को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम हिंदुस्तान। अरे अंकल, वो ना सोफिया अंसारी का आपने नाम सुने है ना? वो हिंदुस्तान की है ना, लेकिन पाकिस्तान को मारा ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो हम हिंदुस्तान के भी साइड है और पाकिस्तान के भी साइड है। पाकिस्तान के साइड क्यों है? क्योंकि दोनों में ही लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है। दोनों के तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चटवा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। माफी मांग लिए कौन सी? क्यों आपने झूठा क्यों दिखाया? क्यों दिखाया कि हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों के भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे मीडियाओं को जूता निकाल कर बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिए जिस तरीके से मोदी जी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर से निकल जाएगा। मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा? जब हिंदुस्तान का बच्चा लड़ने और शहीद होने के लिए तैयार था तो उसको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। जितने भी दर्शक है, हमने कई बार आप लोग से बात किया, यहाँ जितने दर्शक, कई लोग अब इस बात से खुश थे किसी बहाने पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। आप तो इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहे थे। खुश थे, हम तो तैयार थे भाई, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो व्यक्ति पीछे किससे पूछ के हटा। हम तो उनके साथ खड़े थे, पूरा देश का, हिंदुस्तान का बच्चा पूरा विपक्ष खड़ा था उनके साथ, लेकिन वो किससे पूछ के पीछे हटे? आखिर ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। बाप उसी के बात में तो आखिर ये सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीज फायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था, आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का, अपने बाप को बैठा कर, बिल्कुल बाप को बैठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका।
बीच में आते हैं जोकर जैसा बोल के चले जाते हैं, और मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह उनका गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है। अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता, और आज हमेशा से जीत हिंदुस्तान की होती। इंदिरा गांधी भी कुछ थी ना जी, जो बांट के रख दी थी 2 टुकड़ों में। मोदी जी से हम लोग को एक ही उम्मीद था ना कि सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए वो। हिंदुस्तानियों के साथ, इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए तुम। इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। पीओके का नहीं आएगा, मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। मोदी को उठाकर फेंक दो, सब होगा। भैया कह रहे थे पीओके इस बार मेरा होगा। यही बोलते बोलते ना, सुनते सुनते युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर का ऐलान हो गया। इनका बाप जो थे ना, जो इन लोग के पिताजी थे ना मोदी जी, वो बैठल रह गए, ताली बजा के निकल गए, ड्रम पाया, उसका बाप बन के चला गया। झंडा फहराने के बात कह रहे थे, कुछ नहीं, कहानी फड़ा लिए। हम लोग तो उम्मीद था भाई, हम तो खड़े थे मोदी जी के साथ। कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाके बिरयानी खाते नजर आएंगे पहले बार। मोदी जी फिर बिरयानी खाने जाएंगे। याद नहीं है कैसे खाने गए थे देश को बिना बताए, लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे। तो चले गए थे, कैसे ऐसे चले गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। उनके हिंदुस्तानी मरते हैं तो क्या दिक्कत है, मोदी जी तो रोटियां सेकते हैं चुनावी राजनीति। बिहार विधानसभा में इसका कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नुकसान होगा, मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा बिहार विधानसभा में, बहुत बड़ा। एकदम हम लोग राजद के साथ है बिहार में। सारे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया है अपनी कहानियां कर करके। आप सब एक एक करके सारे शहर उड़ा रहे थे। मतलब जी बिजनेस ने तो, जी न्यूज ने बोल दिया कि इस्लामाबाद तो हम कैप्चर कर लिए है। किसी ने बोला कि जनरल मुनीर जो है वो भाग गए हैं। कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बंकर के अंदर है, उनके घर के 20 किलोमीटर दूर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कोई बोल रहा है लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई है। कोई बोल रहा है रावलपिंडी कहाँ पे हो, वहां पे अटैक हो गया। और मैं गूगल मैप लेकर बेवकूफ की तरह सियालकोट से रावलपिंडी कितना दूर है, लाहौर से रावलपिंडी कितना दूर है, पेशावर कितना दूर है, मतलब विद इन आवर्स मुझे लगा ये तो बस पाकिस्तान की वही हाल हो रही है कि पावर प्ले में ही कोई टीम है जो ऑल आउट हो जाती है। थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार हमने तो 70-75 साल बर्बाद कर दिए। हम तो पाकिस्तान को विद इन 7 आवर्स खत्म कर सकते थे। हमने 70 साल क्यों निकाला ऐसा? मैं तो शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नजर आती है कि पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है। आप ये देखो कि LOC 400 किलोमीटर दूर है पहलगांव से, और आप अगर श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगांव तो उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं जो सुनने में आया। अगर आप यहाँ से जाते हो श्रीनगर या कश्मीर या पहलगांव कहीं भी, तो जगह जगह पे आपकी चेकिंग होती है, बसों की चेकिंग होती है। 400 किलोमीटर दूर LOC से कोई आके 1.5 घंटा पैदल की आगे रास्ता है, उसमें से मार के वापस चला जाता है। तो ये BSF में क्या, ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो BSF वाले आके बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं। और इस चीज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। जवान पे सर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देश के जवान पे नहीं, मैं तो ये एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान ने ये किया उस पर कर दो। पाकिस्तान तो कहता रहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, चाइना भी कहता रहा इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो आपने उस पर हमला कर दिया, जो भी कर दिया। अब उस चीज को छुपाने के लिए कि आपके BSF उनको किसके इशारे पे आने देती है, वो ना बताना पड़े। भारत के पास जो है प्रूफ नहीं, भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो BSF वाले उनको वहीं पकड़ लेते, आते बार पकड़ लेते, जाते बार पकड़ लेते। 400 किलोमीटर दूर LOC है पहलगांव से। इतनी दूर ऐसे नहीं जा सकता कोई जब तक उसको ये श्योरिटी ना हो सकता वो यहीं क्यों। हर बार जो मिलिटेंट, ये जो आते हैं उग्रवादी जिनको बोला जाता है, आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? आप कभी ये सवाल उठाया कि मिलिट्री की वर्दी में क्यों होते हैं वो? तो ये जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्लियर नहीं है। अब वो टाइम, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।